खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। 2 दिनों में विभिन्न पदों के लिए बिके 1490 नामांकन पत्र। बोर्ड परीक्षा के फेर में फंसा पंचायत चुनाव की मतगणना केंद्रों का चयन। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सहकारी समितियों से नोड्यूज लेने की बाध्यता खत्म। सीतापुर जिले में शनिवार को एक साथ मिले 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आग का गोला बनी स्लीपर बस, यात्री सुरक्षित। नाबालिग से दुष्कर्म में एक आरोपी को ट्रिपल आजीवन कारावास। सीतापुर अस्पताल में शुरू हुई मोबाइल नेत्र सेवा। आरबीएस एवं एएनएम से सीडीओ ने तलब किया स्पष्टीकरण। पंचायत चुनाव का तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। प्रधानी पंच, बीडीसी व डीडीसी पदों के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे गांव की सरकार बनाने की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसका अंदाजा ब्लॉक मुख्यालय पर विभिन्न पदों के पर्चों की बिक्री से लगाया जा सकता है। अब तक सीतापुर जिले में विभिन्न पदों पर 1490 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। सर्वाधिक नामांकन 887 प्रधान पद के बिके हैं। 345 बीडीसी तथा 167 पंच के पर्चों की बिक्री हुई है। सीतापुर जनपद के अगर हम ब्लॉक वार नामांकन पत्रों की बिक्री पर नजर डालें तो पाते हैं कि सबसे अधिक कसमंडा में 199, जबकि एलिया में सबसे कम 37 नामांकन पत्र बिके हैं। इसके अलावा हरौसा में 96, मिश्रिक में 75, बिसुआ में 140, पहला में 53, बेहटा में 107, महमूदाबाद में 73, सकरन में 84, मछेटा में 150, पिसावा में 58, परसेंडी में 51, महोली में 97, हरगांव में 102, लहरपुर में 77, रामपुर मथुरा में 91 पर्चे बिके हैं, जबकि सिधौली और गुंदलामऊ ब्लॉक में 2 दिनों में एक भी पर्चा नहीं बिका था। सीतापुर में पंचायत चुनाव की मतगणना केंद्रों का चयन बोर्ड परीक्षा के फेर में फंसे हैं। पहले जिन केंद्रों पर पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों की वोटिंग की गिनती कराई गई थी, उन पर इस बार बोर्ड परीक्षा होनी है, जिस कारण मतगणना केंद्र फाइनल नहीं हो सके हैं। हालांकि मतगणना के लिए प्रस्तावित केंद्रों पर निरीक्षण में जगह की कमी भी आड़े आ रही है। ऐसे में अब अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें बढ़ती हैं तो फिर पुराने केंद्रों पर ही प्रशासन द्वारा मतगणना कराने की तैयारी है। ऐसे में अब प्रशासन को बोर्ड परीक्षाओं की नई स्कीम आने का इंतजार है।
विभागीय जानकारों की माने तो वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव में जिन केंद्रों पर मतगणना स्थल बनाए गए थे, उन केंद्रों पर अब की बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिस कारण उन्हें इस बार मतगणना केंद्र बनाया नहीं जा सका। हालांकि विकल्प के तौर पर प्रशासन ने ब्लॉक मुख्यालय पर दूसरे केंद्र प्रस्तावित किए हैं, मगर प्रशासनिक अफसरों के मुआयने में वहां पर जगह कम पड़ रही है, जिससे मतगणना कार्य में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में सरकारी मशीनरी यह प्लान बना रही है कि अगर बोर्ड परीक्षाएं समय पर नहीं होती हैं और तारीख बढ़ती है तो पुराने केंद्रों पर मतगणना करा ली जाए, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। शायद यही वजह है कि मतगणना केंद्रों पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए अच्छी खबर है। चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को अब सहकारी समितियों से नो ड्यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बिना नो ड्यूज के चुनाव लड़ सकेंगे, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में सहकारी समितियों को नो ड्यूज की बाध्यता को निष्प्रभावी कर दिया है। आपको बता दें कि अभी तक यह कहा जा रहा था कि सहकारी व सहकारी बकायेदार बिना नो ड्यूज के पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पहले सरकारी व सहकारी बकायेदार को बकाया भुगतान करना होगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग से जारी अधिसूचना में सहकारी समितियों से नो ड्यूज लेने की बात नहीं की गई है। इसलिए सरकारी व सहकारी समितियों से नो ड्यूज लेने की बाध्यता को निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि उम्मीदवारों को ग्राम व जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण पत्र अब भी हासिल करना होगा। पंचायत चुनाव में प्रधान, बीडीसी व डीडीसी प्रत्याशियों को चुनावी खर्च के लिए नया बैंक अकाउंट खोलना होगा। नामांकन से लेकर मतगणना तक का पूरा लेन देन इसी खाते से व्यय करना होगा। खर्च की गई राशि का मदवार विवरण व रसीद आरओ के पास जमा करनी होगी। पंच के दावेदार के लिए बैंक अकाउंट खुलवाने की कोई बाध्यता नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए व्यय सीमा निर्धारित कर दी है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य 75,000 रुपए तो डीडीसी सदस्य 1.5 लाख रुपए खर्च सीमा तय की है, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य सिर्फ 10,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। निष्पक्ष मतदान के लिए जिले में व्यय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। सीतापुर में शनिवार को कोरोना संक्रमण की बेहद डरावनी फिगर सामने आई है। अब एक साथ 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या 1 सैकड़ा के पार पहुंच गई है। खैराबाद के L2 अस्पताल में कोरोना मरीजों के भर्ती होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या एक बड़े खतरे की आहट है। अब भी वक्त है, संभल जाएं और कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें, वरना आने वाला समय मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में अब तक कोरोना के 4,973 मरीज मिल चुके हैं। एसीएमओ डॉक्टर पीके सिंह ने बताया, शनिवार को मिले 36 मरीजों में से शहर के आवास विकास में 3, नवीन चौक, तरीनपुर, रोटी गोदाम, शिवपुरी, लोनियनपुरवा में एक मरीज पाया गया है। इसके अलावा सिधौली में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। महमूदाबाद की नई बाजार में 4 मरीज, पहला के बिलौली गांव में 5, गुंदला मऊ के किशोरीगंज, रेउसा, शाहजलालपुर, हथोरियार, मनवा, करौली, दनियालपुर में एक मरीज पाया गया है, जबकि मिश्रिक में कोरोना के 3 मरीज पाए गए हैं। सीतापुर जनपद में शराब माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी वानगी हरगांव थाना इलाके में देखने को मिली। विगत शुक्रवार की रात दोस्तपुर मजरा मजगवा में अवैध शराब बनाने वाले के घर छापा मारने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया ने हमला बोल दिया। कांस्टेबल सौरभ काकरान व सचिन यादव के साथ हमलावरों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि वर्दी भी फाड़ डाली। हमले में घायल होकर सिपाही किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। घायल सिपाहियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरगांव में प्राथमिक उपचार कराया गया। उसके बाद एक सिपाही की गंभीर हालत को देखते हुए
लखीमपुर में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद हरगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। देर रात एसपी आरपी सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय भी मौके पर पहुंचे और इलाके में कॉम्बिंग करवाते हुए 9 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 12 घंटे बाद अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित की ओर से सिपाहियों को शराब माफियाओं द्वारा पीटे जाने की अधिकृत रूप से जानकारी मीडिया को दी गई। हमलावरों की तलाश में हरगांव पुलिस के अलावा मोहाली, इमलिया, सुल्तानपुर थाने का पुलिस बल भी इलाके में रात भर कॉम्बिंग करता रहा। मामले में नामजद 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी सीओ सदर अभिषेक प्रताप ने दी। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर शनिवार को बिहार से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बस का चालक और परिचालक भाग खड़ा हुआ। अफरा तफरी के बीच बस में सवार करीब 70 मुसाफिरों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सभी मुसाफिरों के सकुशल रहने पर एक बड़ा हादसा टल गया। यह घटना इटावा जिले के उसराहार थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे हुई। हादसे की सूचना मिलते ही ताखा के उपजिलाधिकारी सत्य प्रकाश मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक और उसराहार थाना प्रभारी अमरपाल सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। बस में आग लगने के बाद यात्रियों ने जल्दी उतरकर अपनी जान तो बचा ली, मगर अधिकांश का सामान बस में ही छूट गया, जो जलकर राख हो गया। ताखा के उपजिलाधिकारी सत्य प्रकाश मिश्रा का कहना है कि बस के यात्रियों को दिल्ली भेजने के लिए इंतजाम तो किया ही जा रहा है, उनके खाने पीने का भी प्रबंधन जिला और पुलिस प्रशासन करने में लगा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यही घटना अगर रात के अंधेरे में घटती तो निश्चित ही बड़ी जनहानि हो सकती थी, क्योंकि रात में तमाम यात्री नींद की आगोश में होते। गनीमत रही कि हादसा दिन में हुआ, लिहाजा कोई जनहानि नहीं हो पाई। इस आशय की जानकारी एसएसपी इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने दी। अब सुदूरवर्ती गंवई इलाकों में रहने वाले गरीब नेत्र रोगियों के पास सीतापुर अस्पताल खुद चलकर पहुंचेगा। संसाधन विहीन नेत्र रोगियों का मुफ्त उपचार किया जाएगा। जिन्हें चश्मे की जरूरत होगी, जांच कर तत्काल उन मरीजों को चश्मा मुहैया करा दिया जाएगा। जिनका ऑपरेशन करना आवश्यक होगा, उन्हें अस्पताल लाने का इंतजाम किया जाएगा। यह सब मोबाइल नेत्र सेवा से मुमकिन होगा। सीतापुर अस्पताल में शनिवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर सीएमएस डॉक्टर मधु भदौरिया और कर्नल रणबीर भदौरिया ने मोबाइल नेत्र सेवा की शुरुआत कर दी है। सीतापुर अस्पताल की ओर से 2 मोबाइल नेत्र सेवा वैन चलाई गई हैं। वैन पर तैनात चिकित्सक अपनी टीम समेत जनपद के दूरस्थ इलाके में पहुंचकर नेत्र रोगियों को जांच व इलाज की सुविधा प्रदान करेंगे। सीतापुर अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर मधु भदौरिया ने आई इंडिया को बताया कि वैन पर सबलबाई व बच्चों की जांच की सुविधा भी है। गरीबों की जांच व उपचार निःशुल्क किया जाएगा। अपाहिज, बुजुर्ग और सुदूरवर्ती संसाधन विहीन नेत्र रोगियों के लिए यह सुविधा खासकर कोविड काल में बेहद कारगर साबित होगी। पंचायत चुनाव में अराजकता, दहशत और मौत बांटने की कवायद में जुटे 3 सौदागरों को सीतापुर कोतवाली देहात पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए यह तीनों आरोपी शिव भगवान पुत्र ब्रह्मादीन वर्मा, पंकज वर्मा पुत्र विष्णु कुमार वर्मा निवासीगण अकबरपुर मुन्नापुरवा थाना लहरपुर तथा नरेश पुत्र किसरापासी निवासी बहरवा थाना लहरपुर हैं। यह दहशतगर्द अवैध असलहों को बनाने और बेचने का होलसेल में काम करते हैं। इनका दायरा सिर्फ सीतापुर जनपद ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों लखीमपुर खीरी और हरदोई है। अवैध असलहों के खराब होने पर उनकी मरम्मत करने की गारंटी भी देते हैं।
मौत के इन सौदागरों द्वारा चलाई जा रही अवैध असलाह की फैक्ट्री में 15 निर्मित, 18 अर्धनिर्मित, 14 कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। यह बरामदगी अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर पीयूष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक ओपी तिवारी, एसआई देवेंद्र सिंह, राजकरण सिंह, हेड कांस्टेबल यादवेंद्र यादव, अमर सिंह, राहुल कुमार ने की है। पकड़े गए अभियुक्त सातिर हैं, जिनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंचायत चुनाव में माहौल बिगाड़ने और अमन पसंद आवाम को दहलाने के मकसद से फैक्ट्री चला रहे मौत के सौदागरों को दबोचकर अवैध असलहों का बड़ा जखीरा बरामद करना सीतापुर पुलिस की यकीनन बड़ी कामयाबी है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी ने सीतापुर पहुंचकर ऑल इंडिया बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिवक्ताओं को बधाई दी। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सीतापुर कचहरी पहुंचे अखिलेश अवस्थी ने सभी अधिवक्ताओं से उनका सीओपी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रपत्र भी भरवाए। इस मौके पर विजय अवस्थी, आशुतोष वाजपेयी, अरुण मिश्रा, बीके पांडे, आरती राय, सपना अवस्थी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, राजकमल त्रिपाठी, शैलेंद्र मिश्रा, सुबोध त्रिपाठी, वसीमुल हक, मुकुल मिश्रा, नवनीत मिश्रा, दीपक पांडे, योगेश मिश्रा आदि अधिवक्तागण मौजूद थे। सपा की मासिक बैठक पार्टी के जिला कार्यालय में जिला महासचिव मसूद आलम अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संचालन मनोज भारती ने किया। इस दौरान विधानसभा वार संगठन और प्रकोष्ठों व ब्लॉक अध्यक्षों की समीक्षा तथा जिले के समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न तथा पंचायत चुनाव के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक रमेश राही, कार्यालय प्रभारी जयसिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष विजय वर्मा, जिला सचिव चंद्रशेखर यादव, सुहेल अहमद, संदीप कुमार गुप्ता, संयुक्त प्रदेश सचिव संतोष प्रजापत, विधानसभा अध्यक्ष राजेश गिरी, मोहम्मद कादिर, शिक्षक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष विजय बहादुर यादव, अनुसूचित जात प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभाल भार्गव, बदलूराम निषाद, नीलम यादव, श्रीपाल यादव, राजकिशोर गौतम, मीनू गुप्ता, सुरेंद्र यादव, कपिल मिश्रा, बीरेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की साहित्यिक प्रकोष्ठ अन्नपूर्णा साहित्य संगम के 8वें वार्षिक अधिवेशन की बैठक इंजीनियर गोपाल सागर के आवास पर हुई, जिसमें अधिवेशन को लेकर चर्चा के साथ काव्य पाठ किया गया। संस्थान अध्यक्ष अनिल द्विवेदी ने बैठक की समीक्षा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर पुष्पा अवस्थी, महफूज रहमानी, मंजर यासीन, यासीन इब्ने उमर, शैलेंद्री तिवारी, प्रगति वाजपेयी आदि मौजूद थीं। सब डिविजनल मिश्रिक सिधौली टाउन व ग्रामीण तथा सब डिविजनल खैराबाद के विद्युत मीटर रीडरों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन मिश्रिक में सर्किल इंचार्ज अंकुर वर्मा को सौंपा, जिसमें समय पर बकाया वेतन दिए जाने, पीएफ, ईएसआई फंड, ज्वाइनिंग लेटर तथा समस्त सामग्री समय पर उपलब्ध कराए जाने की मांग की। खैराबाद में 20 सिधौली ग्रामीण व टाउन में 45, मिश्रिक में 20 मीटर रीडर तैनात हैं। इस मौके पर आनंद कुमार पाल, प्रकाश मोहन, अरुण कुमार शुक्ला, पंकज वर्मा, अनुज मिश्रा, अजय सिंह, अमर सिंह, धर्मेंद्र यादव, रवि प्रताप तिवारी, रवि, मोहन देव, प्रताप, वरुण कुमार, अंकुर वर्मा, शिवानी विश्वकर्मा, मनोज कुमार, पवन मिश्रा, संदीप श्रीवास्तव, फूल प्रसाद, उमाकांत पाल, अरविंद कुमार, अनिल कुमार मौर्य, सौरभ सिंह, विनोदी, आदित्य तिवारी आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities.
We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 10 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार जायसवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की अगली तारीख 8 मई नियत की गई है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी से बचाव के लिए जागरूक होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वादकारी गणों से अपील है कि वे न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर प्रवेश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें और सैनिटाइजर का प्रयोग भी करें। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी के दफ्तर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 058623563031 है। सीतापुर सदर तहसील में ईवीएम भंडारण कक्ष के सामने खड़ी एक स्कॉर्पियो कार से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं। शनिवार दोपहर इस हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। जैसे तैसे आग को बुझाया गया। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका। जिस स्कॉर्पियो में आग लगी वह प्रधान के पुत्र और जिला पंचायत सदस्य के पद की है। आग जब लगी तो वह प्रधानी का चुनाव लड़ रही मां के लिए जात प्रमाण पत्र बनवाने सदर तहसील के लेखपाल के पास गया था। गाड़ी मालिक का नाम राधेश्याम कनौजिया बताया गया, जो थाना महोली के पाता बोझ का रहने वाला है। उसकी पत्नी अनीता कनौजिया जिला पंचायत की सदस्य है और मां प्रधान का चुनाव लड़ रही है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान जारी है। विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा शनिवार को छापेमारी करते हुए कुल 670 लीटर अवैध शराब सहित 3 भट्टी बरामद की गई हैं। यह कारोबार करने वाले 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीतापुर के थाना बिसवा, पिसावा और हरगांव पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न अभियोगों से संबंधित 10 अभियुक्तों एवं 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। पिसावा पुलिस ने 3 वारंटी, बिसवा पुलिस द्वारा 1 अभियुक्त तथा हरगांव पुलिस द्वारा 9 अभियुक्त गण गिरफ्तार किए गए हैं। सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ब्लॉक कसबंडा में कमलापुर के समीप महोली गांव में मां महोठे रानी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहां प्रतिवर्ष चैत मास की पूर्णिमा से 1 माह के मेले का आयोजन कसबंडा के राज परिवार की ओर से किया जाता है। इस मेले में स्थानीय लोगों के साथ अन्य जनपदों से दुकानदार व श्रद्धालु आकर मां महोठे रानी के चरणों में अपना माथा टेकते हैं। इस मेले की संपूर्ण व्यवस्था कसबंडा स्टेट की ओर से की जाती है। लहरपुर कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी के नेतृत्व में उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह व पवन कुमार मिश्रा ने अलग अलग जगहों से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 3 के पास से तमंचे व कारतूस जबकि 1 के पास से चाकू बरामद किया गया है। पकड़े गए लोगों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
कमलापुर शुगर मिल में एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष शांति कुमार पांडे, उप महाप्रबंधक गन्ना अखिलेश शुक्ला, मैनेजर आईटी अनुराग ने अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों के घर जाकर होली की शुभकामनाएं दी। फिर उनके खेतों पर जाकर गन्ने की फसल का अवलोकन किया और पैदावार बढ़ाने के तरीके भी बताए। अधिकारियों ने कहा, गन्ना किसानों की नकदी फसल है, इसकी देखभाल अच्छी तरह से करने से ही सरकार की मंशा के अनुरूप किसान सह फसली से अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। लहरपुर तहसील क्षेत्र के अकबरपुर गांव में शनिवार को पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव, तहसीलदार मदन मोहन वर्मा व कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने ग्रामीणों को चुनाव संबंधी जानकारी दी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जागरूक किया। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें, ऐसा कार्य न करें जिसमें कानून का उल्लंघन हो। हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को देने की अपील की। इसके बाद कोतवाली प्रभारी ने गांव के मतदान केंद्र जूनियर हाई स्कूल अकबरपुर का निरीक्षण भी किया। पिछले एक पखवाड़े में कई त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने व उत्कृष्ट कार्य तथा पुलिस की छवि को बनाए रखने में योगदान देने वाले अटरिया थाना प्रभारी अरविंद कटियार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने प्रदान किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बिसवा में महिलाओं व बालिकाओं से अश्लील फप्तियां कसते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। हेड कांस्टेबल विजय बहादुर यादव व कांस्टेबल अमित मिश्रा ने पुरैनी नहर के पास मंदिर के निकट से सोहदे सोनू निवासी ग्राम पुरैनी थाना बिसवा को महिलाओं से छेड़छाड़ करते दबोचा है। उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई है। बिसवा प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान की अगुवाई में पुलिस टीम ने मोहल्ला काजी टोला स्थित जमजम दूध डेयरी के सामने से 4 अभियुक्तों मुकीम पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी ग्राम भगवानपुर माफी, शाहिद पुत्र यामीन, नूर बाबू पुत्र हबीब, मोहतरम हुसैन पुत्र गण मोहम्मद हुसैन निवासी गण मोहल्ला काजी टोला थाना बिसवा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 4 अदद छुरे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सुशील चंद्र त्रिपाठी, कांस्टेबल मनेंद्र सिंह, दानवीर सिंह, बिट्टू राम शामिल थे। मुख्य विकास अधिकारी अक्षत कुमार वर्मा ने शनिवार की दोपहर रेउसा ब्लॉक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। ब्लॉक मुख्यालय पर मनरेगा पटल के निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रखरखाव को देखकर संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा उपस्थित पंजिका का अवलोकन करते हुए साफ सफाई को लेकर कर्मचारियों को निर्देशित किया। इसके बाद वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां मात्र एक ही डॉक्टर तेज प्रताप सिंह उपस्थित पाए गए। स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का बोलबाला देख उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। आरबीएस की टीम अनुपस्थित मिली। सीएससी में उन्होंने डिलीवरी रूम, मेस, टीकाकरण रूम एवं चिकित्सक आवास का जायजा लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश सीडीओ ने दिए। इस दौरान जननी सुरक्षा का लाभ न मिलने की शिकायत सावित्री देवी पत्नी मुकेश निवासी चंदसेनी ने सीडीओ से की। इस पर सीडीओ ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाकर लाभार्थी को उसका लाभ दिया जाए। आरबीएस एवं एएनएम की पूरी टीम गायब होने पर संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सिधौली नगर के पद्मा लॉन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन विहिप के जिला उपाध्यक्ष आचार्य मनीष पांडे द्वारा किया गया। प्रांत संगठन मंत्री राजेश सिंह, विभागाध्यक्ष बच्चे प्रसाद वाजपेयी व जिला मंत्री कृतार्थ मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री रामचंद्र भगवान का पूजन व अर्चन किया। श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में
जिन कार्यकर्ताओं ने 1.5 महीने का समय निकालकर राम कार्य में समर्पण भाव से कार्य किया, उन सभी कार्यकर्ताओं को प्रांत संगठन मंत्री राजेश व विभाग मंत्री आदित्य द्वारा प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। बिहिप जिला मंत्री के कृतार्थ मिश्र द्वारा उपेंद्र त्रिपाठी को प्रखंड संयोजक, जागृत मिश्रा प्रखंड प्रचार प्रसार प्रमुख, राज रस्तोगी प्रखंड विद्यार्थी संपर्क प्रमुख, रोहित रावत प्रखंड सह संयोजक, निखिल कश्यप को प्रखंड सह संयोजक का दायित्व दिया गया। समापन पर प्रांत संगठन मंत्री राजेश, प्रांत सह संयोजक विभू, जिला मंत्री कृतार्थ मिश्रा को अंग वस्त्र आदि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह, जिला सह संयोजक संदीप अवस्थी, जिला सह मंत्री अनूप मिश्रा, राम खिलावन शुक्ला, रामकिशोर मिश्र, लक्ष्मी शंकर शुक्ला, सभासद मुन्नन शुक्ला, लवलेश पांडे, आयुष, उत्तम, हरीश, दीपक मिश्रा, सूर्यांश शुक्ला, सुंदर गुप्ता, महेंद्र सिंह चौहान, पुष्कर गुप्ता, जिला विद्यार्थी प्रमुख राम मोहन शुक्ला, नगर मंत्री शिवम, आदित्य राम गोपाल, रंजीत सिंह, कमल पांडे, दिव्यांशु, अमर सिंह, कमल त्रिपाठी, सुशील बाबा, विजय मौर्य, सुमित पांडे, लवलेश पांडे आदि मौजूद थे। सामाजिक संस्था संजीवन पहल शिक्षण संस्थान व एक नई उड़ान फाउंडेशन द्वारा नगर के सभी वार्डों में कई चरणों में कोविड वैक्सीनेशन, रजिस्ट्रेशन व सहायता केंद्र आयोजित किए जाएंगे। आकाश अग्रवाल ने बताया, प्रथम चरण में तामसेनगंज, नई बस्ती, आलमनगर, गदियाना, बटसगंज, विजय लक्ष्मी नगर, लोहारबाग, सदर, सुदामापुरी आदि के नागरिकों के लिए निःशुल्क कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कैंप 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक संचालित किए जाएंगे। तामसेनगंज स्थित आर्य समाज स्कल, विजय लक्ष्मी नगर स्थित पंजाबी धर्मशाला व शिवपुरी में शिवपुरी पब्लिक स्कूल के निकट माया सदन में कैंप लगाए जाएंगे। विशेष सत्र न्यायाधीश SC/ST एक्ट राहुल कात्यायन ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अशोक यादव निवासी नेरपुर थाना खैराबाद को ट्रिपल आजीवन कारावास और 40,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इसी आरोपी को इसी मामले में पहले भी सजा सुनाई जा चुकी है। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लड़कियों की प्राथमिकता आज भी अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जैसे कर्मकांड तक ही सिमट कर रह गई है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकृत मानसिक पुरुषों से बेटियों को संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए। शहर के मोहल्ला बटगंज निवासी प्रतीक शुक्ला शनिवार को ऑटो से चुंगी चौकी ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। वह ऑटो में बैठकर अपने मोबाइल पर बात कर रहा था। जीके ग्रैंड के पास बाइक सवार 2 लोगों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और काशीराम कॉलोनी की तरफ भाग गए। भुगभोगी ने कोतवाली पुलिस को घटना की तहरीर दे दी है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, एक आवश्यक जानकारी भी आपको देने जा रहे हैं कि सीतापुर में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए घर से जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें।